हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। दोस्तों, आज हम सूखी हुई तुलसी जी के बारे में बताएंगे। तो जब हमारे घर में तुलसी जी सूख जाएं अथवा तो कुछ डंठल सूख जाए तो उसे उतार कर अपने घर में खूब अच्छे से रख लेना चाहिए। जैसे हम लोग अपने घर में सोना चांदी रखते हैं ना, ऐसे ही तुलसी जी की सूखी लकड़ी भी हमको रखनी चाहिए। इतनी कीमती होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम मूलम तुलसी संभवम सर्वम पावनम। मृतकादिगम यानी उसकी मिट्टी भी पावन है, उसका पत्र भी पावन है, उसका छिलका भी पावन है, और उसका फूल भी पावन है, उसका डंठल भी पावन है। सब कुछ तुलसी जी का पावन माना गया है। देखिए, जैसे अमावस्या हो गई, एकादशी हो गई, संक्रांति हो गई, व्यतिपात हो गया, पूर्णिमा हो गई, रविवार हो गया, ग्रहण काल हो गया, इस समय तुलसी पत्र नहीं उतारना चाहिए पौधे से। तो द्वादशी के दिन भी नहीं उतारते हैं कुछ लोग। तो हमारी पूजा में हम लोग तुलसी पत्र चढ़ाने का जो नियम रखते हैं, तो हम कैसे चढ़ाएं? अगर हम इतने दिनों नहीं उसको छू सकते तो हम भगवान जी को कैसे चढ़ाएंगे? तो उस जगह पर तुलसी पत्र की जगह पर आप केवल सूखे डंठल को अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी के तो भी आपका नियम जो है पूरा हो जाएगा। अगर सूखी हुई जो तुलसी का डंठल उसको आप चढ़ा दें तो आपका नियम पूरा हो जाएगा, वही पुण्य फल लाभ आपको मिलेगा। जी हाँ, इतनी महिमा है और खूब सारी महिमा है। तुलसी जी के सूखी लकड़ी का क्या उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी कार्तिक मास चालू है, चल रहा है, अब खत्म होने वाला है लेकिन अभी तो चल रहा है। तो कार्तिक मास में दीपदान की बड़ी अद्भुत महिमा है, बड़ी व्याख्या की गई है कार्तिक महीने में दीपदान की। दीपदान से संबंधित हमने एक वीडियो भी डाली है, आप लोगों ने शायद देखा है, बड़ा प्यार दिया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, शास्त्र कहते हैं कि तुलसी पावके नाथ यो दीपम कुरते हर दीप लक्ष्य सहस्त्राणाम पुण्यम सलभते फलम सतेन सदृशों के वैष्णवों बहुदृश्यते। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य तुलसी की अग्नि से भगवान को दीप दिखाता है, जैसे हम लोग कई दिया जलाते हैं तो रुई की बत्ती रखते हैं ना, तो वही रुई की बत्ती जलती है। तो दीपक में आपको तुलसी की लकड़ी रख के जलानी है। वह जो दीपक है, यदि आप भगवान को दिखाते हैं, शालिग्राम शिला के आगे यदि दिखाते हैं, तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में आपको पुण्य मिल जाता है। मैं तो कहूंगी इसे रोज करिए, रोज दिखाइए, क्या जाता है। शालिग्राम भगवान यदि नहीं है तो जरूर लेकर आइए कार्तिक के मास में। कार्तिक मास में सभी के घर में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। देखिए, आप लोग पूछते हैं, प्रश्न आते हैं कि शालिग्राम भगवान नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन स्त्रियों को छूना मना होता है। इसको छूना मना है तो कैसे इनकी पूजा की जाए? देखिए, मैं कहूँगी कि विभीषण जी जो है ना, विभीषण जी के अंदर भक्ति है। वह राक्षस नहीं हुए, वह नीच नहीं हुए, वह सरताज हैं। राम जी के और लक्ष्मण जी के सेवा कार्य में उपयोगी भी हुए। तो अपने आप को हीन मत मानिए। माताएं बहनें जिनके अंदर भक्ति भावना हो, वे लोग शालिग्राम शिला की पूजा आराधना कर सकते हैं। बस मासिक धर्म में शालिग्राम शिला के आसपास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और भी बहुत सारी महिमा है शालिग्राम शिला की। मैं तो ये कहूंगी कि प्रत्येक घर में शालिग्राम शिला होनी चाहिए, लेकिन ये पॉलिश किया हुआ शालिग्राम शिला मत रखिएगा। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। शालिग्राम शिला के आगे यदि आप तुलसी जी का बना हुआ दीपक दिखाते हैं तो 1,00,000 दीपक दान करने का कार्तिक मास में आपको पुण्य फल मिल जाता है। तो आइए फटाफट हम देखते हैं कि दीपक कैसे बनाना है। तिल के तेल का भी दीपक बन जाता है, घी के बत्ती का भी दीपक बन जाता है, लेकिन तिल के तेल वाला दीपक जो है ना, हम लोग जो जलाते हैं बड़े कम समय के लिए जलता है, और यदि आप घी की बत्ती का दीपक जलाएंगे तो खूब अधिक समय तक वो जलता है। तो आइए वीडियो हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग को सूखी लकड़ी ले लेना है, ठीक है। जैसा भी आपके गमले में हो वैसे ले लेना, मिल जाए। देखिए, मैंने यहाँ पे 3 रखा हुआ है, एक घी का है, एक तिल के तेल का भी रखा हुआ और एक
छोटा सा भी दीपक रखा हुआ है, क्योंकि अलग अलग हम लोग वस्तुओं से यह बत्तियां तैयार करेंगे। पहले अपनी लकड़ी इस प्रकार से तोड़ना है ताकि आपके दीपक के साइज का हो, उस हिसाब से आप लोगों को तोड़कर रख लेना है। अब आप लोग पूछेंगे कि दीपक कितना जलाना है? एक ही दीपक काफ़ी है, बस मैं थोड़ा अलग अलग ढंग से बताऊंगी, इसीलिए मैंने ये 3 दीपक रखा हुआ है। यहाँ पे जो पतला जो धागा आता है ना, उसको हम लोग लपेट लेंगे इसके ऊपर, लेकिन पूरी लकड़ी में लपेटना है, क्योंकि जो तेल तैरता है, जो ट्रैवल करता है, वो धागे के माध्यम से ही करता है। लकड़ी जो है, लकड़ी से तेल नहीं जलेगा ऊपर। फिर दूसरा जो है वो हम लोग छड़ी जैसा ले लेंगे, उसके ऊपर हम लोग नाड़ा छड़ी कहते हैं इसको, गुजरात में इसको कलावा भी कहते हैं, उसको लपेट लेना है। ठीक है, इस तरह से पूरा लपेटिएगा। इसके बाद देखिए एक रुई की भी विधि होती है, तो रुई को भी ऐसे फैलाकर उसके अंदर एक लकड़ी छुपा देना है, रुई के अंदर भी आप लोग लपेट दीजिएगा। यह भी आपकी बत्ती तैयार हो गई। अब आपके दीपक का साइज आप अपने दीपक के साइज का ही बना लेना, और यह रुई पूरे में लपेटा जाता है, केवल ऊपर मत लपेट देना, नहीं तो तेल और घी ऊपर तक नहीं चढ़ता, फिर दीपक बुझ जाता है। तो हम लोग दीपक पर लगा देंगे। घी लगा लेना सबसे आगे की ओर, बत्ती का जो आगे का हिस्सा होता है ना, उसके अंदर, यानी आप तेल में लगा रहे हैं तो तेल सबसे आगे लगा लेना, और अगर घी लगा रहे हैं तो अंदर से बाहर से आप घी लगा लेना, तभी जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। अब हम इसको प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से दीपक जल जाए तो शालिग्राम भगवान के आगे आप लोग रख देना। लोग पूछेंगे कि केवल शालिग्राम भगवान के आगे रखना है, शिवलिंग के आगे नहीं रख सकते? तो रख सकते हैं, बिल्कुल भी रख सकते हैं। कार्तिक मास में शिवलिंग के आगे भी दीपक रखने की खूब महिमा है। अब यह मत कहना कि तुलसी जी का दिया शिव जी के आगे नहीं रखते हैं, ऐसे गलत बातें ना करना। तुलसी जी शिव जी के ऊपर चढ़ती हैं, इससे ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट होता है। शास्त्र पढ़िए पहले, सब उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। केवल सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और शिव जी को भी तुलसी पत्र चढ़ता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि तिल वाला दीपक ना जल्दी बुझ जाता है, इसीलिए मैंने तीनों दिया जलाकर आपको दिखा दिया। रुई का जो आप लोग बनाएंगे ना, लंबे समय तक चलता है। कलावे का भी देखिए बगल में जल रहा है, थोड़ा समय मध्यम पड़ जाता है। वहाँ पर हमने तिल के तेल का भी बनाया था, वह भी बुझ गया है। मैंने तीनों इसीलिए बनाकर आपके सामने दिखा दिया है। ठीक है, कौन सा दीपक अधिक जलता है, ऐसी स्थिति में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में और भी कार्तिक मास से जुड़े हुए मुझे शास्त्रों से जो भी ज्ञात होगा, मैं मिलती रहूँगी, बनाती रहूँगी वीडियोस आप लोगों के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो और जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, और ताकि जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी आप तक मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।